निफ्टी की एक्सपायरी में ग्राफ को हम किस प्रकार से यहाँ पास रीड कर पाएंगे, किस प्रकार से हम जानेंगे कि निफ्टी की वीकली एक्सपायरी में कॉल की रणनीति बनते हुए दिखाई देगी या फिर पुट की रणनीति के साथ मार्केट के ऊपर में कामकाज होता हुआ दिखाई देगा। एक्सपायरी में बहुत सारी चीज़ों को मार्केट के ऊपर में एनालाइज करना पड़ता है और किन किन चीज़ों को यहाँ पास ध्यान में रखते हुए मार्केट के ऊपर में परफेक्ट एंट्री बनते हुए दिखाई देगी। आज इसके ऊपर में हम चर्चा करेंगे, विस्तार पूर्वक से विश्लेषण करते हुए पूरी कहानी आप सभी के सामने बयां करना चाहूँगा। वीडियोस को जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे आपको जो है समझ में नहीं आएगा कि निफ्टी की वीकली एक्सपायरी हो या मंथली एक्सपायरी परफेक्ट एंट्री कब और कैसे बनते हुए दिखाई देगी। यस्टरडे को भी हमने आप सभी को बताया था ग्राफ के जरिए कि ग्राफ को किस प्रकार से यहाँ पर रीड कर सकते हैं और रीड करने के साथ जो है मार्केट के ऊपर में ये पता लगाया जा सकता है कि मार्केट के ऊपर में कब तेजी या फिर कब गिरावट यहाँ पास देखने को मिल सकती है, माहौल क्रिएट होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पास निफ्टी की एक्सपायरी के लिहाज से यहाँ पास देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा कि एक के मॉर्निंग के सेशंस पे एक जब कैंडल बनते हुए दिखाई देती है तो वह समय होता है जैसे ही 9:15 पे मार्केट आपको ओपन होते हुए दिखाई देती है। बिल्कुल मार्केट के ऊपर में साइलेंट हो जाना है और 9:20 पे जैसे ही एक कैंडल बन जाती है, क्योंकि 5 मिनट का क्या रखना है, टाइम फ्रेम क्या है हमारा, 5 मिनट का जो है टाइम फ्रेम है। ये जो ग्राफ यहाँ पर देख पा रहे हैं ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम वाला ग्राफ है। सबसे पहले 5 मिनट की टाइमिंग फ्रेम वाली ग्राफ को निकाल लीजिए और 9:15 पे मार्केट ओपन हुई, 9:20 तक जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर में एक कैंडल जो है बन करके तैयार हो जाएगी। और जब वह कैंडल बन करके तैयार हो जाएगा तो उस कैंडल की जो है रूपरेखा को देख लेना कि किस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिल रही कैंडल की रूपरेखा क्या है। कैंडल कुछ इस प्रकार से आपको 5 मिनट के अंदर तैयार होते हुए दिखाई देंगे, या तो कुछ कैंडल का डिफरेंस भी यहाँ पास देखने को मिल सकती है, लेकिन कैंडल 5 मिनट में एक तो इसी प्रकार से आपको तैयार होते हुए दिखाई देंगे। अब यहाँ पास कहानी क्या है कि हमें पता करना है कि मार्केट के ऊपर में तेजी आएगी या फिर गिरावट आएगी, ये हम कैसे पता करेंगे, है ना। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब पहली कैंडल बन गई तो दूसरी कैंडल जैसे ही यहाँ पास ग्रीन कलर की बनते हुए दिखाई देती है और अपर शेडो को तोड़ करके मार्केट ऊपर निकलता हुआ दिखाई देता है, तो लोग क्या करते हैं यहाँ पास कॉल की रणनीति बना लेते हैं, जल्दबाजी में सी की रणनीति बना लेते हैं। यदि लोगों को लगता है कि मार्केट के ऊपर में जो है नीचे की जो है लोअर शेडो वाली कैंडल को यहाँ पास इस प्रकार से तोड़ते हुए दिखाई देती है, इस प्रकार से कैंडल टूटता हुआ दिखाई देता है, मार्केट जो है नीचे जाते हुए दिखाई देती है, तो लोगों को लगता है कि मार्केट के ऊपर में गिरावट आएगी और पुट की रणनीति के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई देगा। यही आप लोग करते आए हैं अभी तक कि मार्केट में तेजी दिखती है तो तेजी की पोजीशंस बनाते हैं, या फिर गिरावट दिखती है तो गिरावट की पोजीशंस बनाते हैं, है ना। या फिर तीसरी कंडीशन ये है कि तीसरी जो आपकी कैंडल यहाँ पास बन करके तैयार होते हुए दिखाई देगी, वह कैंडल कुछ इस प्रकार से होगा कि इस कैंडल की रूपरेखा कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी और इस कैंडल की रूपरेखा यहाँ पास, मतलब कि ये जो हमारी कैंडल यहाँ पास देखने को मिल रही है, ये जो कैंडल है हमारी, इसके ना तो अपर शेडो को तोड़ पाता है और ना ही लोअर शेडो को यहाँ पर तोड़ पाता है। हाँ, यही कहानी बनती है, तीन ही तो कहानी है ना, या तो मार्केट में तेजी आएगी या गिरावट आएगी या फिर मार्केट आप सभी को साइडवेज कामकाज करता हुआ दिखाई देगा। सबसे जो बड़ा सवाल है कि मार्केट के ऊपर में यदि साइडवेज मार्केट दिखाई देती है तो हम कैसे पता करेंगे। उसके लिए बिल्कुल सिंपल सी कहानी है कि आप देख लो कि जो मॉर्निंग के फर्स्ट वाली कैंडल है, इसकी ना तो अपर शेडो यहाँ पर टूटते हुए, यहाँ तो ना तो हाई टूटता हुआ दिखाई देगा और ना ही इस कैंडल की लो को मार्केट तोड़ता हुआ दिखाई देगा, बल्कि कुछ प्रकार से इस प्रकार से आपको जो है पोजीशन जो बनते हुए दिखाई देगी। मतलब कि इन दोनों कैंडल, मतलब हाई और लो, जो पहली कैंडल है उसकी हाई और लो के बीच में ही अपना कुछ इस प्रकार से समय व्यतीत करता हुआ आप सभी को दिखाई देगा। ना तो हाई को तोड़ेगी ना तो लो को तोड़ेगी। ऐसे में क्या होता है कि एक्सपायरी के दिन में खास करके प्रीमियम खाने का काम करती है मार्केट। क्या करती है? प्रीमियम खाने का काम करती है। और प्रीमियम खाती है तो जब तक जो है इसी प्रकार की मार्केट आपको साइडवेज दिखती है, तो मॉर्निंग की जब फर्स्ट कैंडल आपको बड़ी दिखाई दे और ना तो उस कैंडल की हाई टूटते हुए दिखाई दे ना तो लो टूटते हुए दिखाई दे, तब तक क्या करना है मार्केट के ऊपर में, तब तक क्या करना है, एंट्री नहीं लेनी है ना। क्या करना है? एंट्री नहीं लेनी है ना। ध्यान रखिएगा कि मार्केट के ऊपर में क्या करेंगे, एंट्री नहीं लेंगे, पोजीशंस नहीं बनाएंगे, है ना। क्या करेंगे? पोजीशंस नहीं बनाएंगे, मार्केट में वेट करेंगे। और वेट करने का फायदा क्या मिलेगा
एक तो आपकी प्रीमियम जो मॉर्निंग के सेशंस पे तकरीबन तकरीबन 60 रुपए की दिख रही हो, अब मार्केट कुछ इस प्रकार से साइडवेज दिख रहा हो, तो यही प्रीमियम जो है टूटते हुए 30 रुपए की हो जाएगी, 20 रुपए की हो जाएगी। जैसे जैसे समय ढलेगा वैसे वैसे प्रीमियम यहाँ पर गलता हुआ दिखाई देगा। तो प्रीमियम क्या होती है, डिस्क्रीज होते हुए जाती है, डिस्क्रीज होते हुए दिखाई देती है। ये पहली कंडीशन है मार्केट की साइडवेज की। इस प्रकार से आप मार्केट को देख सकते हैं कि मार्केट आपको वहां पर साइडवेज दिख रही है। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि तेजी जैसे कि आई यहाँ पास, इस कैंडल ने ग्रीन कैंडल यहाँ पास बनी और इस कैंडल के ऊपर टूटते के साथ ही मार्केट में लोग क्या करते हैं, कॉल की रणनीति बना लेते हैं, या फिर नीचे वाली कैंडल तोड़ती है, नीचे की तरफ जाती है, नीचे के लो को तोड़ती है, तो यहाँ पर पुट की रणनीति लोग बना लेते हैं। तो ये भी काम आपको नहीं करना है ना, कि तुरंत जो है मार्केट के ऊपर में कॉल की रणनीति या पुट की रणनीति उस तेजी को देख करके। या तीसरी कहानी ये है कि लोग क्या करते हैं, ओआई डेटा को देखते हैं, मतलब कि ओपन इंटरेस्ट चेंजेस को देखते हैं ऑप्शन चेन की डेटा पे जाकर के, और यदि कॉल के ऊपर में ज्यादा यदि वहां पास दिखाई दे रही है पोजीशंस तो कॉल में बैठ जाते हैं, और पुट के ऊपर में ज्यादा पोजीशंस दिखती है तो पुट में वहां पास बैठ जाते हैं ट्रेड लेने के लिए। तो ये भी काम आपको नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। अब करना क्या है इसके ऊपर में यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले करना क्या होगा कि आप जाइए और ऑप्शन चेन की डेटा के ऊपर में वहां पर जाइए और वहां पर देखिए कि पीसीआर की वैल्यू यहाँ पर क्या देखने को मिल रही है। पीसीआर की वैल्यू क्या है? पीसीआर मतलब आप सभी समझते होंगे, कॉल और पुट की जो रेशियो होती है वो यहाँ पर, उसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर हम पीसीआर बोलते हैं ना, जो कि ऑप्शन चेन की डेटा के ऊपर आपको देखने को मिलेगी। पीसीआर की डेटा को मैं अभी देख पा रहा हूं, तो अभी जो देखने को मिल रही है वो पीसीआर की जो वैल्यू है 0.85 की दिख रही है। कितनी की है? 0.85 की देखने को मिल रही है। इस चीज को आप ध्यान रखना कि एक्सपायरी में, खास करके एक्सपायरी के बाद के दिन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक्सपायरी के दिन की बात कर रहा हूं। खास करके आप ध्यान रखना कि पीसीआर की जो वैल्यू होती है 0 to 70 के और 0.80 के बीच में होती है। कितना? 0.70 से 0.80 के बीच में जब आपको पीसीआर की वैल्यूएशन दिखाई दे तो आप समझ जाओ कि मार्केट के ऊपर में गिरावट लौटने वाली है। यहाँ पर पुट के साथ जो है कामकाज होता हुआ दिखाई देने वाला है, मार्केट के ऊपर में डायरेक्शन लौटते हुए दिखाई देगी। ये पहली कंडीशन से ध्यान रखिएगा। पहला रूल्स क्या है, क्या देखना है आपको? ऑप्शन चेन की डेटा पे जाना है, पीसीआर को देखना है कि पीसीआर क्या दिख रही है। यदि 0.70 से लेकर के 0.80 की रेंज पे दिखाई देती है तो मार्केट के ऊपर में गिरावट की अपेक्षा होगी, मार्केट आप सबकी को टूटता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं यदि मैं देखता हूं कि पीसीआर की वैल्यूएशन जो दिखाई देती है वो यदि 0.70 हो या 80 हो, कुछ भी हो, यहाँ पर मान लेते हैं कि 0.70 का ही हो, लेकिन ये 80 को हम लेकर के चल रहे हैं। 0.80 से, यदि 0.80 से लेकर के 1 रुपये या 1 रुपये से ऊपर की डेटा आपको दिखाई देती है, उसकी वैल्यू क्या दिखाई देती है? 0.80 से ऊपर, मतलब कि 0.80 के ऊपर और इसके ऊपर तकरीबन चाहे जितना हो जाए, 95 हो जाए, 1 का हो जाए, या 1.05 का हो जाए, 10 का हो जाए, तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि मार्केट के ऊपर में जो है तेजी लौटते हुए दिखाई दे सकती, कॉल की रणनीति बनता हुआ दिखाई दे सकता है। ये पहली कंडीशन है, ना कि आपको ओपन इंटरेस्ट के ऊपर में जाकर के वहां पर ये नहीं देखना है कि वहां पर वॉल्यूम क्या दिखाई दे रही है ना, उसको नहीं देखना है, पीसीआर की डेटा को देखना है। पीसीआर की डेटा को यहाँ पर फाइंड कर लिया, ये क्या हो गया? ये पहली कंडीशन हो गई जो कि आपने वहां पर देख लिया। अब दूसरी कंडीशन को देखने के लिए क्या करना होगा? जाइए और फ्यूचर के भाव पे जाएंगे, है ना। क्या करेंगे? फ्यूचर के भाव पे जाएंगे और वहां पर देखेंगे हम कि यूएस मार्केट की जो US30 होती है, US30, इस पे तेजी दिख रही है या फिर गिरावट दिख रही है ना। US30 फ्यूचर के भाव पे दिन के दौरान आपको दिखेगी, प्राइस चलता हुआ रहता है। और इसके साथ ही आपको देखना होगा निक्कई के मार्केट को देखना होगा, मतलब कि एसए मार्केट को आप एक बार देख लो। एसए मार्केट के ऊपर में क्या करना है? देखना है कि निक्कई में तेजी दिख रही है या गिरावट दिख रहा है, हांगकांग में तेजी दिख रही है, गिरावट दिख रही है, सिंगापुर का मार्केट क्या दिख रहा है। उसके साथ ही आप सिंगापुर के, चाइना के मार्केट को आपने देख लिया। इन तमाम मार्केट को देखने के बाद जो है वहाँ पास एक और देखना पड़ेगा, और वह जो है कोस्पी का मार्केट है ना, कोस्पी को भी वहां पर सब देख लेना। इन तमाम मार्केट को देखना कि पॉजिटिव ट्रेंड पे चल रही है या फिर नेगेटिव ट्रेंड पे चल रही है। यदि पॉजिटिव ट्रेंड पे चल रही है तो पीसीआर की जो वैल्यूएशन है वो क्या दिख रही है ना, पीसीआर की वैल्यूएशन क्या दिख रही है, मतलब कि गिरावट वाली दिख रही है या तेजी वाली दिख रही है। उसके अकॉर्डिंग जो है आप तमाम ऐसे मार्केट की जो है डायरेक्शंस को वहां पर चेक करना कि तेजी दिख रही है या गिरावट दिख रही है। यदि पीसीआर की वैल्यूएशन जो दिख रही है उसके अकॉर्डिंग यदि एशियाई मार्केट के ऊपर में
बिल्कुल उसी प्रकार की मोमेंटम दिख रही है, तो ये कंफर्मेशन नंबर 2 मान करके चलना है ना। ये कंफर्मेशन नंबर 2, 1 क्या था, पीसीआर की डेटा थी, और पीसीआर के साथ जो है कंफर्मेशन के लिए हमने तमाम एसी मार्केट की उस डायरेक्शंस को यहाँ पर पकड़ा। उस डायरेक्शंस को पकड़ने के बाद जो है यहाँ पर क्या कर दिया, ये हमने कंफर्मेशन नंबर 2 यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन हो गई, ये दूसरी कैलकुलेशन हो गई। अब चलते हैं तीसरे नंबर पे, है ना। तीसरे नंबर की अब यहाँ पर क्या देखना है कि हमने देखा, मान के चलो कि यहाँ पास दिख रही है कितनी, 24,384 की भाव दिख रही है, निफ्टी की क्लोजिंग यहाँ पास प्राइस दिख रही है 24,384 की। हम इसको राउंड फिगर कर लेते हैं। आज जिस प्रकार से मार्केट की क्लोजिंग देखने को मिली, तो निफ्टी का क्या करना है कि यहाँ पास तीसरे राउंड में क्या करना है, निफ्टी के प्राइस को देखना है कि क्या दिख रही है। तो यहाँ पास जो हम उसी के स्ट्राइक प्राइस को लेंगे जो करंट मार्केट का प्राइस दिख रहा होगा, है ना। मान लेते हैं कि 24,600 के स्ट्राइक प्राइस को हमने निकाल लिया, है ना। क्या किया, 24,600 की स्ट्राइक प्राइस की एक तरफ हमने कॉल निकाल लिया, दूसरी तरफ हमने यहाँ पर पुट निकाल लिया, है ना। अब यहाँ पर कॉल और पुट दोनों की प्रीमियम को निकालेंगे कि दोनों की प्रीमियम में कितने का डिफरेंस देखने को मिल रहा है ना। मान लेते हैं कि कॉल की प्रीमियम यहाँ पर 77 रुपीज की आपको दिख रही है, और पुट की प्रीमियम यहाँ पर 72 की दिख रही है ना। और मार्केट मान लेते हैं कि 24,600 का हमने स्ट्राइक प्राइस लिया है, और मार्केट यदि 24,580 रुपये के आसपास यदि क्लोज होती है, यहाँ पर डिफरेंस कितने पॉइंट का दिख रहा है, 20 पॉइंट का यहाँ पर हम डिफरेंस देख पा रहे हैं ना। किस चीज का डिफरेंस है 20 पॉइंट का, मार्केट की क्लोजिंग क्या है, ये क्लोजिंग का प्राइस है ना, ये ध्यान रखिए, ये क्लोजिंग का प्राइस है 24,580 रुपये, और हमने स्ट्राइक प्राइस को निकाला है 24,600 का। मतलब कि ये जो 20 रुपये का डिफरेंस है इन दोनों के बीच का है, हमारे स्ट्राइक प्राइस और मार्केट की क्लोजिंग के बीच का ये डिफरेंस दिख रही है। या फिर आप लाइव मार्केट में क्या कर सकते हो, जब करंट मार्केट प्राइस यदि 24,600 की दिखेगी, तो करंट मार्केट प्राइस का ही स्ट्राइक प्राइस को आप निकालना, क्या करोगे, जो भी करंट मार्केट का प्राइस चलेगी, जब मार्केट लाइव रहेगी तो लाइव मार्केट के दौरान आप देखना कि यदि निफ्टी आपको 24,600 दिख रही है, तो 24,600 के आप स्ट्राइक प्राइस को निकाल लेना, एक कॉल की निकालना, दूसरी पुट की निकालना। ठीक है, यहाँ पर देख लेना। अब यहाँ पर क्या होगा कि करंट मार्केट प्राइस भी यदि 24,600 चल रही है, और करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से यदि कॉल की प्रीमियम हाई दिख रही है और पुट की प्रीमियम लो दिख रही है, इस चीज को नोट करना बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि मार्केट तो अभी लाइव चल रही है ना। अब लाइव मार्केट के दौरान हम 24,600 के प्राइस को देख रहे हैं, और 24,600 के प्राइस को देखने के साथ ही यदि प्रीमियम के ऊपर में, यहाँ पर एक चीज मैं नोट करना चाहूंगा कि ये जो हमने लिखा है इसको मैं थोड़ा सा डाउन कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो, है ना। यहाँ पर क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम कर लेते हैं तकरीबन 60 के आसपास की प्राइस, है ना। अब यहाँ पास करंट मार्केट प्राइस 24,600 की चल रही है, हमने स्ट्राइक प्राइस निकाल लिया करंट मार्केट प्राइस का 24,600 का, और वहां पास हम देख पा रहे हैं कि कॉल की प्रीमियम यदि 77 की दिख रही है, 77 की दिख रही है, और पुट की प्रीमियम यदि 60 की दिख रही है, मतलब कि यहां से देखा जाए तो 17 पॉइंट की डिफरेंस देखने को मिल रही है। अब ये डिफरेंस क्यों देखने को मिल रही है भाई, हमने तो जो मार्केट अभी चल रही है 24,600 के भाव पे ही चल रही है, 24,600 के स्ट्राइक प्राइस को ही निकाला है, और करंट मार्केट प्राइस के स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से कॉल की प्रीमियम इतनी हाई क्यों देखने को मिल रही है, सबसे बड़ा सवाल है। और पुट की प्रीमियम इतनी क्यों लो दिखने को मिल रही है, जबकि स्ट्राइक प्राइस तो सेम चल रही है ना। अब सेम स्ट्राइक प्राइस सेम मार्केट के प्राइस से हिसाब से देखा जाए तो दोनों की प्रीमियम इक्वल होनी चाहिए। यदि कॉल की प्रीमियम 77 की मतलब 77 की दिख रही है, तो पुट की प्रीमियम भी 77 की होनी चाहिए। लेकिन इन दोनों पे डिफरेंस क्यों देखने को मिल रही है, कॉल की प्रीमियम हाई क्यों है, पुट की प्रीमियम लो क्यों है। ये आपको इंडिकेट करता है कि यदि कॉल की प्रीमियम हाई दिख रही है, पुट की प्रीमियम लो दिख रही है, तो जो कॉल वाली जो प्रीमियम है वो मार्केट जो है खाना चाहता है। क्या कौन खाना चाहता है इसको, मार्केट खाना चाहता है कॉल की प्रीमियम को। और पुट की प्रीमियम जो लो दिख रही है, इसे कौन खाना चाहता है, इसे हमारे और आपके जैसे लोग खाएंगे, है ना। हमारे और आपके जैसे लोग जो है इस प्रीमियम को खाएंगे। इसका कहने का अर्थ ये होता है कि जिस प्रीमियम को, जो प्रीमियम महंगी दिखती है, उसके अपोजिट डायरेक्शंस पे मार्केट चलते हुए दिखाई देती है। यदि कॉल की प्रीमियम हाई दिख रही है तो आप समझ जाओ कि मार्केट के ऊपर में गिरावट आने वाली है, मार्केट आप सभी को टूटता हुआ दिखाई देने वाला है। पुट की प्रीमियम हाई दिख रही है, कॉल की प्रीमियम लो दिख रही है, तो आप समझ जाओ कि मार्केट में तेजी आने वाली है, और तेजी के साथ जो है मार्केट के ऊपर में कामकाज होता हुआ दिखाई देने वाला है। तो ये जो है पॉइंट नंबर 3 हमने आपको बताया कि इसको भी हमें नोट करना है। अब पॉइंट नंबर 1, 2 और यहाँ पास 3, तीनों को क्या करना है, मैच करना है कि क्या इसके आधार पे ये मार्केट यहाँ पास मैच कर रही है या नहीं कर रही है। यदि मैच करते हुए दिखाई दे रही है तो आप ये मान लो कि 100% जो है हमने यहाँ पास जो है अपने आंकड़े को यहाँ पास निकाल लिया है। इसके साथ ही एक चीज और यहाँ पास देखनी पड़ती है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पास जो है एक चीज और देखनी पड़ेगी आपको, वो है डेल्टा, है ना।
क्या देखना है, डेल्टा के वहाँ पास प्राइस को देखना है। डेल्टा के साथ जो है थीटा का यहाँ पास प्राइस देखेंगे, उसके साथ ही यहाँ पास थीटा के साथ जो है यहाँ पास वेगा को देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन देख लेंगे तो अच्छी बात है। और चौथी जो है यहाँ पास हम देखेंगे गामा का, है ना, गामा का यहाँ पर जो है देखेंगे, और इसकी भी एक कैलकुलेशन होती है ना। लेकिन इतनी गहराई में आप जाएंगे तब तक जो है मार्केट आपको निकल जाएगी, मार्केट क्या होगी, निकल जाएगी, इतनी गहराई हो जाएंगे तो डेल्टा हो गया, थीटा हो गया, वेगा हो गया और गामा हो गया। इसके ऊपर मैं अलग से मैं एक वीडियोस बना दूंगा, उसको आप देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि वीडियोस काफी लंबी हो जाती है। तो इसके ऊपर में एक अलग से जितनी डायरेक्शन अभी हमने आपको बताया है उतनी डायरेक्शंस पे जो है आपका काम चल जाएगा एक्सपायरी के दिन पे, है ना। एक्सपायरी के दिन पे उतने में आपका काम चल जाएगा, एक सही डायरेक्शंस पे जो है पोजीशंस को यहाँ पर सब पकड़ पाएंगे मार्केट के ऊपर में। तीसरी कहानी हो गई कंप्लीट। अब चौथी कहानी की ओर चलते हैं कि मार्केट के ऊपर में यदि ग्राफ के बेसिस पे हमने जो समझाया कि अपर शेडो को यहाँ पर देख लेना, और अपर शेडो को यदि आप देखते हो मार्केट के ऊपर में यदि पुट की रणनीति बन रही है तो यहाँ पास पुट की रणनीति तो आपने बना लिया। अब ये जो अपर शेडो है उस अपर शेडो का जो हाई लगा है, मतलब कि इस कैंडल की जो हाई है, इस कैंडल की हाई को हम क्या करेंगे, नोट करेंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा, एसएल हो जाएगा। और यहीं से पुट की रणनीति बनेगी तो मार्केट के ऊपर में हम गिरावट यहाँ पर देख पाएंगे, है ना। यहाँ पर करेक्शन से लौटते हुए दिखाई देगी। यदि मार्केट के ऊपर में कॉल की रणनीति बन रही है, तेजी बन रही है, यहाँ पर लोअर शेडो यदि प्लेन दिख रही है, इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया है, कल ही डाला है, उसको जाकर के आप देख लीजिएगा, है ना। कल ही डाला, कल ही अपलोड किया, उस वीडियोस को नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। इस कैंडल के बारे में विस्तार पूर्वक से हमने समझाया है। लोअर शेडो प्लेन दिख रही है, मार्केट पे कॉल की रणनीति बन रही है, तेजी बन रही है, तो इस कैंडल का मतलब कि रेड वाले कैंडल यहाँ पर ज्यादा नीचे दिख रही है, तो इस कैंडल की जो लो है वो क्या हो जाएगा, हमारा एसएल हो जाएगा, और मार्केट के ऊपर में कॉल की रणनीति बनेगी, और इस प्रकार से मार्केट के ऊपर में आप तेजी यहाँ पर लौटते हुए देखेंगे, है ना। तो ये जो है कैंडल को भी देखना है, चौथी नंबर पे क्या करना है, कैंडल को भी यहाँ पर रीड करना है, और कैंडल के सहारे जो है रीड करते हुए जो है कल की एक्सपायरी में मतलब कि एक्सपायरी में जब भी गुजरते हुए दिखाई दे तो उस एक्सपायरी में जो है कुछ इस प्रकार से तीन चार चीजों को देख लेना। तीन चार चीजों को देखने के बाद जो है आपको जो है कंफर्मेशन मिल जाएगी कि यदि 100% इसके बीच पे यदि मामला बैठता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे वह मामला कॉल की तरफ का हो या फिर वह मामला पुट की तरफ का हो, तो आप आसानी से जो है मार्केट के ऊपर में अपनी ट्रेंड जो है यहाँ पर से समझ सकते हैं। उस ट्रेंड को समझने के साथ ही मार्केट के ऊपर में आप पोजिशन को वहां पर बना पाएंगे विथ एसएल विथ टारगेट के साथ में, यहाँ पर आपकी पोजीशंस बन करके तैयार हो जाएगी। साइडवेज की बात रही तो साइडवेज के बारे में भी हमने बताया कि साइडवेज जब मार्केट दिखती है तो मार्केट पे एंट्री नहीं लेनी है, तब तक जो है प्रीमियम को गलने दीजिए, खाने दीजिए, जितनी गलेगी उतनी अच्छी होगी, कि उतना फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। तो जब तक जो है मार्केट साइडवेज दिखती है तो मार्केट से दूरी बना करके रखें, प्रीमियम के गलने का इंतजार करें, और जैसी प्रीमियम गल जाएगी तो गले हुए प्रीमियम में जो है आपको लो प्राइस पे जो है खरीदने का मौका मिलेगा, और वही लो प्राइस पे लो कैपिटल जब यूज होगी तो एक जबरदस्त वहां पर रिटर्न की भी उम्मीद यहाँ पर मार्केट की ओर से दिखाई देती है। तो मैं आशा करता हूं कि आज की जानकारी को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर एक नए जानकारी के साथ, एक नए ट्रेंड के साथ जो है हम लौटेंगे, और आप सभी को कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा। चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको भी मार्केट के रिलेटिव बहुत कुछ सीखने का मौका मिले। और साथ ही वीडियोस अच्छे लगे होंगे तो वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, और इस प्रकार की वीडियोस जो है ट्रेनिंग के बेसिस पे मैं आप सभी को हर रोज यहाँ पर पहुंचाता हूँ। ठीक है, थैंक यू बाबा।